सब कुछ क्लियर है, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। कैसे आप? मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस प्यारे से सीटेड क्रैकर के इस न्यू बैच में। अर्थात जल्दी से आप लोग रिप्लाई कर दीजिए ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है। उसके बाद आपके इस सेशन की शुरुआत कर दी जाएगी। बहुत बढ़िया, लाजवाब, बेहतरीन, गजब, बेमिसाल। आप सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिए। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है। उसके बाद आपके इस सेशन की शुरुआत हो जाएगी। धन्यवाद रुपेश कुमार जी, आप लोग कह रहे हैं कि ऑल ओके है। बहुत बढ़िया, लाजवाब, बेहतरीन, गजब, बेमिसाल। तो 4:15 में आपकी क्लासेज स्टार्ट होगी। 4:15 में आपको आपका क्लास प्रतिदिन आपका स्टार्ट हो जाएगा। गुड इवनिंग, ऑल ओके है सर। चलिए, बहुत बढ़िया। आज आपके इस क्लास की शुरुआत में, भले ही आपका यह बैच का आज पहला क्लास है, इस बैच की शुरुआत होने जा रही है। और आज आपका क्या है, शिवरात्रि भी है और शायद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। अर्थात आज के दिन आपका जो इस बैच का शुरुआत हो रहा है, तो यह बैच आपके लिए न्यू होगा। परंतु आपका ये जो मित्र है, सो यह मित्र आपके लिए नया नहीं होगा। इस मित्र से आप लोग प्रतिदिन कनेक्ट होते होइएगा। चाहे आप डीलेड में पढ़ते होइएगा, चाहे आप यूट्यूब पे सीटेट का पढ़ाई कर रहे होइएगा, या आप बेसिक मैथ कर रहे होइएगा, सब कुछ जा रहा है। आवाज सब कुछ आपका परफेक्ट है। आप अपने मोबाइल को चेक कर लीजिए, सारा कुछ यहाँ से परफेक्ट है। आपका साउंड, आपका वीडियो, हर एक चीज पूरा क्या है, क्लियर है। आप में से बहुत सारे हमारे ऐसे मित्र हैं जो ऑलरेडी बेसिक मैथ के क्लास में कनेक्टेड है, उसके बावजूद यहाँ पर भी वो आके कनेक्ट हुए हैं, क्रैकर बैच को भी ज्वाइन किए हैं। और कुछ हमारे ऐसे मित्र होंगे जो नए नए होंगे और ओनली सिर्फ इस बैच को ज्वाइन किए होंगे। कुछ बातें होती हैं जो क्लास के शुरुआती दिनों में आपको पता चल जाए तो आपके लिए ज्यादा ही आवश्यक होता है। कुछ नियम है, कुछ आपके मन में विभिन्न प्रकार के शंका होगा, संदेह होगा, उस सभी चीजों को हम लोग आज अपने इस सेशन में दूर करने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले आप सभी लोगों को पूर्ण रूप से, पूर्ण दिल से मेरा सादर प्रणाम। पूछिए क्यों, आखिर मैं प्रणाम क्यों कर रहा हूं? तो प्रणाम मैं आपको नहीं कर रहा हूं, प्रणाम मैं आपके अंदर में बैठे हुए उस व्यक्तित्व को कर रहा हूं, उस विचार को कर रहा हूं जो कि हर एक इंसान के अंदर में होता है। चाहे हम किसी भी धर्म से बिलोंग करें, कहीं से भी बिलोंग करते हो, किसी भी धर्म से हो, समुदाय से हो, हर एक इंसान के अंदर में ईश्वर का निवास होता है। और आप सभी लोगों को तहे दिल से इसलिए मैं धन्यवाद करने जा रहा हूं। अर्थात आपका जो ये सीटेड क्रैकर बैच है, इसमें आप लोगों ने इतना सारा प्रेम दिखाया है। खास करके आज 8 मार्च को सुबह 6:30 बजे से ही अब मैं बहुत ज्यादा परेशान हुआ। इतना कॉल, इतना मैसेज कि सभी लोग परेशान हो चुके थे कि कैसे क्या कनेक्टिविटी करना है। लगातार मैं पिछले 7 दिनों से आप लोगों को कह रहा था कि जुड़ जाइए, परंतु आप लोग अचानक से एक ही दिन में क्या कर दिए, पूरा का पूरा सभी लोग कनेक्ट होने का प्रयास करने लगे, जिस कारण से सारे के सारे लोग डिस्टर्ब भी हो गए हुए थे कि कैसे अचानक से सभी लोगों का कॉल आने लगा। अर्थात इतना प्रेम देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। जो आपके आज इस सीटेड क्रैकर बैच की ओपनिंग ही हो रही है, किससे? तो हमारे दोहरा शतक से ओपनिंग हो रहा है। अर्थात आज जो आपके बैच का शुभ आरंभ हो रहा है, 200 से हो रहा है, 200 प्लस। और आपके लाइव क्लास में अभी कनेक्टेड हैं 202 लोग कनेक्टेड हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इतना विश्वास दिखाया, इतना प्रेम दिखाया, इसके लिए आप सभी लोगों को तहे दिल से पूरे टीच एक्स्ट्रा के टीम के तरफ से धन्यवाद। आज मेरा बर्थडे भी है, बहुत बढ़िया। खातून जी, आप सभी लोगों को, अर्थात खातून जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए शुरुआत करते हैं आज अपने सेशन का। सर्वप्रथम आपकी जहां भी आस्था हो, जहां भी आपकी विश्वास हो, आप ईश्वर को याद करें कि हे ईश्वर, आप जहां भी हैं अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखें, ताकि आने वाले दिनों में हम सभी का परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन निकल कर आए। यही ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं, यही ऊपर वाले से दुआ करते हैं। और इसी प्रार्थना और दुआ के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस परिवार में, जहां से आज हम लोग कनेक्ट होकर अपने आने वाले सफर की शुरुआत करेंगे। और सफर की शुरुआत करने से पहले आपको विभिन्न प्रकार की बातें जानना आवश्यक है। अर्थात जो आपका परिवार है, आपके परिवार में लोग कैसे हैं, आपके परिवार का नियम व्यवस्था कैसा है, वो जब तक आप नहीं जानिएगा तो आपको प्रतिदिन समस्या होता रहेगा। हर दिन आप लोग क्वेरी कीजिएगा, पूछने का चेष्टा कीजिएगा। और आपके आज के इस क्लास को मैंने फ्री भी कर रखा है। अर्थात जो हमारे मित्र अभी पेमेंट भी नहीं किए होंगे, उनको भी ये क्लास का सेशन शो हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि उनके लिए एक प्रकार से डेमो क्लास भी हो जाएगा।
राइट। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने सेशन का। क्या आप लोगों ने कल का वीडियो देखा था? आपके सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया। क्या आ गया है? आपके सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है। मैं ज्यादा नहीं, आपका बस 30 मिनट का समय मांगूंगा। शांतिपूर्वक मेरे एक एक पॉइंट को आप लोग सुनिए, समझिए किस प्रकार से रणनीति है, किस प्रकार से हम लोग तैयारी करेंगे, क्या क्या आपके इसके अंदर में होगा, कैसे हम लोग पढ़ाई करेंगे। हर एक पॉइंट को आप लोगों को समझना अति आवश्यक है, ताकि आपके मन में उठ रहे, आपके संज्ञान में उठ रहे विभिन्न प्रकार के समस्याओं का समाधान हो सके। आखिर आपके अगले क्लास से आपके मन में कोई भी शंका ना हो, कोई भी संदेह ना हो, कोई भी भ्रम ना हो, उसके लिए आपको हर एक बात जानना अति आवश्यक है। अर्थात सीटेट का जो आपका एग्जाम का डेट निकल कर आ गया है। कब है आपका एग्जाम? तो आपका एग्जाम है 7 जुलाई को। आपका एग्जाम कब है? तो आपका एग्जाम है 7 जुलाई को। आप में से जितने भी हमारे मित्र हैं, चाहे वो 23-25 सेशन के हों, चाहे वो 22-24 के हों, चाहे वो डिलेड पास आउट होंगे, पुराने हमारे मित्र होंगे, उन सभी लोगों को पता है, इतना तो बेसिक आइडिया हो गया है कि सीटेट क्या होता है, कितने विषय का एग्जाम होता है, क्या क्या पढ़ना पड़ता है, कितने नंबर का काम है। ये सारा आइडिया मैंने आपको पहले यूट्यूब के भी माध्यम से दिया है और विभिन्न प्रकार के वीडियोज के भी माध्यम से मैंने आपको दिया है। राइट। अर्थात सीटेट का एग्जाम आपका है 7 जुलाई को। आज आपका दिनांक कितना हो गया? तो आज आपके पास में दिनांक हो गया 8 मार्च। राइट। हम लोग मार्च को पूरा नहीं, मार्च को मात्र हम लोग 20 दिन ही काउंट करते हैं। फिर आपका अप्रैल, मई और जून, मई और जून, जुलाई में तो कोई दिन ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? मार्च, अप्रैल और मई। जून को भी छोड़ दीजिए, एक महीना हम लोग पूरा छोड़ देते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो हमारे पास में लगभग अगर हम लोग देखें तो कितना समय बचता है? तो लगभग में 80 से 90 दिन का समय है। कितना है आपका? 80 से 90 दिन का समय है। क्यों? क्योंकि एग्जाम जो आपका अगस्त में होने वाला था, उसका डेट पीछे आकर क्या हो गया आपका? अब जुलाई में ही एग्जाम होगा, जिससे आपको दो प्रकार का फायदा प्राप्त होगा। जो आपके सीनियर हैं, 22-24 सेशन वाले हैं, उनको बिहार में बीपीएससी का जो एग्जाम होगा ट्री 4.0 अगस्त में, उसमें भी उनको मौका मिल जाएगा। तो ये बड़ा ही अच्छा है। और जो हमारे नए मित्र हैं 23-25 वाले हैं, उनको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। राइट। हमारे पास में कितने दिन का समय है? तो 80 से 90 दिन का समय है। अब 80 से 90 दिन के समय को अगर हम लोग अपने माइंड में रख के चलेंगे, तो हम लोग का चाल क्या होगा? बड़ा ही शांत होगा और बड़े ही कछुए के चाल में रहेंगे। अर्थात इस 90 दिनों को हम लोग राउंड फिगर में क्या मान ले? तो हम लोग राउंड फिगर में मान लेते हैं 60 दिन। क्या मान लेते हैं? 60 दिन। अब 60 दिन के अंदर में आपको अपने डीलेट का भी एग्जाम देना है, फर्स्ट ईयर में हो चाहे आप सेकेंड ईयर में हो। इसके अलावा आपको सीटेट का भी एग्जाम देना है। डीलेट में जहां आपको पन्ना भरना पड़ता है, सीटेट में आपको यहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ता है, एमसीक्यू का आपको आंसर देना पड़ता है। अब इस काम को हम लोग कैसे करें? तो हमारे पास में कितना दिन है? हमारे पास में है 60 दिन। अब 60 दिन के अनुसार हम लोग का क्या होगा? रणनीति होगा कि हमें किस प्रकार से मेहनत करना है। इस रणनीति में मुझे बस आपका एक ही सपोर्ट चाहिए कि मैं जितना आपके साथ में मेहनत कर रहा हूं, उतना ही मेहनत आपको भी करना पड़ेगा। मैं जितना मेहनत आपके साथ कर रहा हूं आपके लिए, उतना ही मेहनत आपको भी करना पड़ेगा अपने स्वयं के लिए। आपके स्क्रीन पे अभी आपको एक मोबाइल नंबर शो हो रहा होगा, आप सभी को अपना अपना ही मोबाइल नंबर शो हो रहा होगा। चिंता मत कीजिए, आपका नंबर कोई नहीं देखेगा, वो सभी लोगों को अपना अपना नंबर शो होता है, तो चिंता नहीं करना है, ठीक है। वो आपको अपना नंबर शो हो रहा होगा। तो ये जो मेहनत वर्ड है, इस मेहनत वर्ड को हम लोग किस प्रकार से उपयोग करें? हमारे भी पास में कितना समय है? तो 24 घंटा है और आपके भी पास में 24 घंटा है। आप विश्वास कीजिएगा, कल रात को 3 बजे तक मैंने क्या किया है? एडमिशन किया है, और फिर सुबह 6:30 से मैं एडमिशन कर रहा हूं, और दोपहर में 2 बजे बेसिक मैथ का क्लास भी लिया हूं, और अभी आपका क्लास ले रहे हैं, और शिवरात्रि का पर्व भी कर रखा हूं, फास्टिंग में भी हूं। अब सोचिए, आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत किस तरह से करना है, अब हम लोग उसके ऊपर में चलेंगे। अर्थात अगर आपने ये मन बना रखा है कि हाँ हम मेहनत करेंगे और हमें इस बार क्या चाहिए? परिणाम चाहिए।
इस बार क्या चाहिए? परिणाम चाहिए। तो इस परिणाम को प्राप्त करने के लिए हमारे पास में समय है कम, तो हमारा वर्क भी कैसा होना चाहिए? स्मार्ट वर्क होना चाहिए, ताकि जहां से जो कनेक्टिविटी हो उस माध्यम से हमारे प्रश्न पत्र के प्रश्न डील हो सके। तो क्या आप लोग रेडी हैं? यस और नो में जल्दी से पहले रिप्लाई कीजिए। यस और नो में जल्दी से रिप्लाई कीजिए। देखिए, आज आपका पहला क्लास है मैडम, और अक्सर मैं कहता हूं आप ही के लिए शबनम कुमारी जी, आपके ऊपर में, आपके सोच के ऊपर में। शबनम जी कह रही हैं मेरा सीटेट नहीं निकला है, क्या करे? अब की बार दूसरी बार देंगे सीटेट का एग्जाम। आप एक चीटी से मेहनत करना सीखिए। चीटी एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, निरंतर प्रयत्न करते रहता है। और हम लोग को अक्सर क्या लगता है, तो हमें अपने अंदर की कमी को हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारा कमी कहां पे है, और हम सदैव यही सोचते हैं कि अरे 2 बार से दे रहा है, 3 बार से दे रहा है। आपने अगर 2 बार भी दिया है तो आपका मेहनत का लेवल क्या है, आपका पढ़ने का तरीका क्या है, आपने किस तरह से शब्दों को समझा है, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और अक्सर एक चीज ध्यान रखिए, जब तक आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं होगा, जब तक आपका मन खुश नहीं होगा, अर्थात खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी। आपको क्या करना है? आपको हर एक कार्य को इस प्रकार से करना है जिस काम में आपको खुशी खोजना नहीं है, आपको खुश होकर कार्य करना है। खुश होकर काम करोगे, खुशी और सफलता दोनों ही मिलेगी। आज आपकी इस क्लास का प्रथम दिन है। आपने पीछे में क्या किया है, क्या है, नहीं है, उन तमाम चीजों को अपने मन से हटाकर अपने मन को प्रसन्न कीजिए कि हमारे पास में 60 दिन का समय है, और इस 60 दिन में हमें ऐसा मेहनत करना है कि जिस सपने को हमने देखा है उस सपने को पाने के लिए। सपने हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग जाते हैं बेड पर सोने के लिए तो सपने हम लेट कर देखते हैं, अर्थात सपने आराम से सो कर देख जाते हैं, पर उन्हें पूरा करने के लिए कई रातें बिना सोए मेहनत करनी पड़ती है। और आपको अपना नींद त्यागना पड़ेगा। आप बीमार रहिए, आप कुछ भी रहिए, डजंट मैटर, जो कार्य है उस कार्य में लगना पड़ेगा, तब जाकर परिणाम निकलेगा। वरना सफलता प्राप्त करना अगर इतनी आसान होती तो हर घर में सफलता ही सफलता होती, कहीं भी दुख का पहाड़ नहीं होता। अर्थात आपको मेहनत करना पड़ेगा, और इस मेहनत को करने के लिए बस मुझे आपका क्या चाहिए? साथ चाहिए। अगर आपने साथ दिया 5%, तो मैं आपका साथ दूंगा 50%। एकदम दिन रात एक करके हम लोग अपने परिणाम को छीन कर लाएंगे। इस परिणाम के लिए आपको निरंतर लगना पड़ेगा। जितना मैं आपको कार्य बताऊं उस कार्य को करना पड़ेगा, तब हमारा परिणाम आएगा। जैसे कि हमारी एक मैडम है, क्या नाम है, मेरा तीसरा बार है, नहीं निकल रहा है, परंतु रुखसार खातून जी आप मुझे एक बात बताइए, आपका तीसरा बार है, आपका सीटेट नहीं निकल रहा। अगर मैं आपसे कहूं कि अधिसंज्ञान का अर्थ क्या होता है, तो अधिसंज्ञान शब्द को सुनकर अगर इसका अर्थ आपको पता चल गया रुखसार खातून जी, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपने 2 बार में पढ़ाई किया है। अगर आपको इसका अर्थ नहीं पता है तो इसका अर्थ है कि सिर्फ आपने एग्जाम दिया है, सिर्फ आपने बैच ज्वाइन किया है, आपने पढ़ाई नहीं किया है। बैच ज्वाइन करने से परिणाम नहीं आता है मेरे मित्र, आपको बैच के अंदर में लगना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर परिणाम आएगा। और इस मेहनत को हम लोग कैसे करेंगे? तो इस मेहनत को हम लोग करेंगे शब्दों के माध्यम से। अर्थात जो आपके सीनियर गण एग्जाम दिए हैं, विगत वर्षों में जितनी भी बार एग्जाम हुआ है, सभी एग्जाम जो इधर 3-4 वर्ष में आपका जो एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम के अगर पैटर्न को आप लोग देखिएगा तो उस पैटर्न से आपको पता चलेगा कि हमारे पास में सबसे बड़ा कमी क्या है। तो सबसे बड़ा कमी है शब्द संपदा। मैं यही बात आपको हर जगह समझाता हूं, चाहे आप शाम में यूट्यूब पर कनेक्ट हो, चाहे आप यहां पे कनेक्ट हो, हर जगह मैं आपको यही बताता हूं कि सबसे बड़ा कमी क्या है। तो सबसे बड़ा कमी है हमारे पास में शब्द संपदा का नहीं होना। शब्द संपदा कहने का अर्थ क्या है? जैसे कि मैंने अभी मैडम से पूछा, मैडम ने अधिसंज्ञान का अर्थ नहीं बताया, परंतु फिर से मैसेज कर दिया कि मेरा 3 बार से नहीं निकल रहा है। परंतु वह 3 बार से नहीं निकल रहा है, इसके पीछे का वजह क्या है, उस वजह को कौन फाइंड आउट करेगा? उस वजह को कौन फाइंड आउट करेगा? उस वजह को पकड़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा कमी क्या है, कहां पे लूप फॉल हो रहा है। अर्थात ये जो आप देखते हैं सारे क्वेश्चंस को, मैं शब्द संपदा यहां पे क्यों लिखा हूं सो समझिए। आपका सीटेट जो है इसकी भाषा ही अलग है।
आपके सीटेट का जो है सो भाषा ही अलग है। मैं जो आजकल अपने घर में भी बात करता हूं, किसी मित्र से बात करता हूं, तो मेरे मुंह से क्या निकलता है, शिक्षण शास्त्र का ही शब्द निकल जाता है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप मैं रात में बात कर रहा था, मेरे मुंह से निकल गया, पता है भैया अभी के समकालीन परिवेश में हम सभी लोगों की विचारधारा में इस प्रकार से परिवर्तन हो गया कि हर एक प्रासंगिक चीज जो है सो हमें आधुनिकी लगती है, अर्थात आधुनिकीकरण का ही अपना जमाना हो गया है। अब भैया हमको कह रहे रे क्या बोल रहा है तुम, सब कौन सा शब्द बोल रहा है। क्या हुआ, तो मैंने सीटेट के ही भाषा का उपयोग करना शुरू किया। और जब तक हम भाषा को कनेक्टेड नहीं करेंगे, जब तक भाषा के शब्दों के अर्थ को नहीं जानेंगे, तब तक हम प्रश्न को डील ही नहीं कर पाएंगे। आप क्या करते हैं, हम सब क्या करते हैं, हम सब लोग थ्योरीज को पढ़ते हैं। अभी आप लोगों ने इस बैच को ज्वाइन किया होगा, आपका सीडीपी का सारा थ्योरी अपलोड है, आपके ईवीएस का सारा थ्योरी अपलोड है, ये सारा कुछ आपके यूट्यूब पर भी अपलोड है। आप एक बार गूगल कीजिएगा, जिस थ्योरी का गूगल कीजिएगा, सारा कंटेंट आपको बिल्कुल मुफ्त में प्राप्त हो जाएगा। थ्योरी आपने 10 बार रट्टा मारा है, परंतु आपने प्रश्न के प्रारूप को समझा है। क्या आपसे कभी ऐसा पूछा है कि जीन पियाजे का जन्म कहाँ हुआ था, कौन ईस्वी में हुआ था, जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे, ऐसा आपने सुना है कभी? बाल विकास में कै गो अवस्था होता है, ये सब रटने का खेल मेरे मित्र नहीं है। अब जो आपका प्रश्न का निर्माण होता है, वो निर्माण कहाँ से होता है, तो वह निर्माण आपका होता है शब्द से। और जो शब्द में हमारे पास कमी है, शब्द का अर्थ जो हमें पता नहीं है, इस कारण से हमारा लैंग्वेज अर्थात जो हमारा भाषा का क्षेत्र है, उस भाषा में भी हमारा स्कोर नहीं आ पाता है। और यही सबसे बड़ा लूप फॉल है, अर्थात सबसे बड़ा कमी यही है कि हमारे पास में शब्द के अर्थ ही नहीं पता है। मैडम ने कितना प्यारा मैसेज ड्रॉप किया था कि मैं 2 बार से तैयारी में लगी हूं, परंतु मेरा परिणाम नहीं आ रहा है। और मैंने क्या कहा कि मैडम अगर आपका परिणाम नहीं आ रहा है तो आप मुझे अधिसंज्ञान का अर्थ बताएं। तो मैडम ने इसका रिप्लाई ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने शब्दों को नहीं पकड़ा, उन्होंने सिर्फ कक्ष में प्रश्न के अंदर में क्या किया, तो एबीसीडी किया। क्या किया? एबीसीडी किया। और ये एबीसीडी करने से हमारा परिणाम दोस्त नहीं आता है, हमारा परिणाम आएगा इन चारों ऑप्शंस के शब्दों के अर्थ को समझने से। उदाहरण स्वरूप आज मैंने बेसिक मैथ क्लास में एक प्रश्न करवाया था गणित शिक्षण शास्त्र का, जहां पे एक शब्द था आपका कोई क्षर करके, कुजन्यार क्षर करके था। वह क्षर हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से बालक उपयोग करते हैं, वो किसी भी टॉपिक का मोहताज नहीं है, वो किसी भी थ्योरीज का मोहताज नहीं है। वो जो आपका शब्द है सो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग हो रहा है, परंतु उसका हमें अर्थ ही नहीं पता है, हमें उसका अर्थ ही नहीं पता है, जिस कारण से हम लोग उसको नहीं बना पा रहे हैं। सर मैं घर में संज्ञान शब्द बहुत ज्यादा बोलने लगी हूं, राइट। तो हमें शब्दों के ऊपर में कार्य करना है, और शब्दों के ऊपर में कार्य करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप ही बताइए। आप सभी लोग 12th पास आउट हैं, अगर हमें अपना वर्ड पावर बढ़ाना हो तो एक हुआ दैनिक लाइफ का और एक हुआ सीटेट के लाइफ का। सीटेट के लाइफ का शिक्षण शास्त्र का वर्ड हुआ, तो शिक्षण शास्त्र का अगर वर्ड पावर हमें डेवलप करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो कहीं भी आप यही पढ़े होइएगा कि जब भी हमें शब्दों को संग्रहित करना हो, वर्ड पावर बढ़ाना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो अत्यधिक मात्रा में उस भाषा का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? उस भाषा का उपयोग करते हैं, भाषा को बोलने का प्रयास करते हैं, उस भाषा के वातावरण में रहते हैं। इसी कारण से आपके सीटेट का 2 प्रकार का क्लास चलता है, एक का नाम है बेसिक मैथ और एक का नाम है इस बार सीटेट क्रैकर। अर्थात इस दोनों कक्ष में आप में से बहुत सारे मित्र बेसिक मैथ क्लास में कनेक्टेड है। क्या आपने कभी भी ऐसा फील किया है कि मैं आपको गणित नॉर्मल भाषा में सिखा रहा हूं? मेरे गणित पढ़ाने का पैटर्न भी जो है सो शिक्षण शास्त्रीय पैटर्न है, जो आप निरंतर प्रतिदिन 1 घंटा उस भाषा को आप सुनते हैं और वह भाषा हमारे संज्ञान में सेट होते चला जाता है। वही शिक्षण शास्त्र है हमारा, वही क्या है हमारा, वही हमारा शिक्षण शास्त्र है, और उस चीज को हमें सेट करना पड़ता है। पता नहीं कहीं पे क्लिक हो गया होगा शायद, चलिए वही हमारा क्या हो गया, शिक्षण शास्त्र हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने मुख्य बिंदु की तरफ। जैसे कि आपका यहां पर क्या है, तो 120 नंबर का तैयारी होगा। ये 120 नंबर में आपका कहीं से भी कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि मेरा ये विषय नहीं है, मेरा ये विषय नहीं है। अर्थात जो ये 120 नंबर है आप सभी लोगों का है। जैसे कि आपको पता होगा 120 के अंदर में क्या है आपका, तो सीडीपी है,
आपका क्या है, तो आपका मैथ है, आपका क्या है, तो आपका ईवीएस है, और आपका क्या है, तो आपका हिंदी है। इस सीटेट क्रैकर बैच में आपका इस 4 विषयों पे हमारा पूर्ण रूप से पकड़ बनाने का हम प्रयास करेंगे, और हमारा टारगेट क्या रहेगा, 120 नंबर में 120 नंबर में 100 नंबर तक प्राप्त करना। मैंने क्या किया यहाँ पे, जो आप लोग लैंग्वेज 2 में रखते हैं, समझिए, चीजों को समझिए ध्यान से। हमारा जो लैंग्वेज 2 का भाषा है, हमें लाना कितना है, मुख्य रूप से हमें बीपीएससी के फॉर्म को भरने के लिए हमारा कितना होना चाहिए, 90 नंबर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, तो 90 नंबर होना चाहिए। 90 नंबर में लाने के लिए हम कितना का एग्जाम देते हैं, तो 150 क्वेश्चन का हम लोग एग्जाम देते हैं। क्या देते हैं, 150 प्रश्न का हम लोग एग्जाम देते हैं। 150 नंबर के एग्जाम में हम लोग का कार्य कैसे होता है, तो देखिए, जैसे कि मान के चलिए सीडीपी है, ईवीएस है, मैथ है, लैंग्वेज 1 है, और आपका लैंग्वेज 2 है ना। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं आपके साथ में, सीडीपी को मैं इस तरह से डील करूंगा कि आपको कम से कम टारगेट करना है 25 नंबर का। कितना टारगेट करना है, 25 नंबर का। ईवीएस के अंदर में अगर हम लोग 22 नंबर भी टारगेट कर लेते हैं, 22 नंबर पकड़ते हैं, मैं एकदम गंदा केस आपको बता रहा हूं। मैथ के अंदर में हम लोग कितना नंबर टारगेट करते हैं, तो 20 नंबर टारगेट करते हैं। ये अपना 3 विषय का हो गया 60 और 70, कितना हो गया, 67 नंबर के आसपास। अब जो अपना लैंग्वेज 1 आप लोग जो हिंदी लीजिएगा, इस हिंदी में भी हम लोग 23 नंबर तक का टारगेट करके रखते हैं। और लैंग्वेज 2 को आप छोड़ दीजिए। लैंग्वेज 2 में आपका उर्दू हो, आपका इंग्लिश हो, आपका संस्कृत हो, जो भी हो, इसमें जो भी नंबर आया वह आपके लिए क्या है, तो वह आपके लिए बोनस है। वह आपके लिए क्या है, तो वह आपके लिए बोनस है। और ये आपको मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपके सीटेट कॉम्बो क्लास से, आपके टीच एक्स्ट्रा से ऐसे ऐसे पुरुष वर्ग को तो छोड़ दीजिए, पुरुष वर्ग को तो छोड़ दीजिए, ऐसे ऐसे महिला वर्ग की मित्र है जो 3-3 बच्चों की मां है और सीडीपी में 29-29 नंबर लाई है। सीडीपी में 29-29 नंबर लाई है, 28 नंबर लाई है। और जिनका सीडीपी में 29 नंबर 28 नंबर आएगा, उनका सभी विषयों के शिक्षण शास्त्र में बढ़िया नंबर आएगा, क्योंकि 29 नंबर लाने के लिए हमारे पास में वर्ड पावर हो गया। और जब वर्ड पावर हो जाएगा तो हर एक ऑप्शंस को आप छाट पाइएगा। अब जरा सोचिए कि कितना आसान लग रहा है हमें 90 नंबर लाना। 25 और 22, 20 और 23, कितना हो गया, 4 चौके 4 दूनी के अपना हो गया 80 नंबर। 5 2 7 और 3 10, कितना पुर गया आपका, तो मात्र 4 विषय मिलाकर आपके पुर गए 90 नंबर। अब जो आपका लैंग्वेज 2 है, मैंने उसे बोनस के रूप में छोड़ दिया। अब उसमें आप 10 नंबर लाइए, 12 नंबर लाइए, 7 नंबर लाइए, 20 नंबर लाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहीं पे सबसे ज्यादा गलती लोग क्या करता था, आपके सीनियर लोग, उनको उर्दू नहीं आ रहा है फिर भी उर्दू में लगे हुए हैं, इंग्लिश नहीं आ रहा है इंग्लिश में लगे हुए हैं, संस्कृत नहीं आ रहा है संस्कृत में लगे हुए हैं, बार बार वहां पे लगे हुए हैं और अपने माइंड को डिस्टर्ब कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं। जब हमको पता है कि मेरा यहाँ पे लेवल क्या है, पूर्ण रूप से शून्य है, लेवल क्या है मेरा, पूर्ण रूप से शून्य है, तो हम शुरुआती दौर में अपने इस विषय पे काम करेंगे जो विषय हमें समझ में आता है। जिस विषय में हम 10 नंबर 12 नंबर 8 नंबर इस तरह से नंबर लेकर आ रहे हैं, हम वहां पे पहले मेहनत करेंगे, तब उसे हम मजबूत करेंगे और अंतिम के 1 महीना में हम लोग लैंग्वेज 2 पर ध्यान देंगे। यह आपका एक प्रकार का प्लानिंग, हर एक प्रकार का आपका एग्जाम भी क्या है, अपने आप में एक प्रकार का युद्ध है, अपने आप में एक प्रकार का जंग है। जो जंग किसका है, तो एक बेरोजगार इंसान का रोजगार से जंग हो रहा है। और जब भी कोई बेरोजगार इंसान होता है, उससे जंग लड़ना पड़ता है, तो उस जंग को जीतने के लिए हमें रणनीतियां बनानी पड़ती हैं। और रणनीतियों पे जिस दिन से आप कार्य करना प्रारंभ करेंगे, उस दिन से आपके ऊपर में क्या आएगा, तो परिणाम का प्रभाव पड़ना शुरू होगा। हम लोग का दूसरा सोच गलत कहां होता है, तो हम लोग देखते हैं कई बार एग्जाम दिए हैं तो सीडीपी में आ गया है 20 नंबर। अब आप क्या कीजिएगा, अगर आपको मैथ में 8वां नंबर आया हुआ है तो आप पूरा ध्यान लगा दीजिएगा मैथ के ऊपर में। अब जब एग्जाम में बैठिएगा तो सीडीपी पे तो ध्यान ही नहीं दिए, अभी वहां का भी नंबर गायब हो गया। तो ये सब गलतियां हम लोग करते हैं। हमारे पास में अलग अलग प्रकार का विषय है और सभी विषय को मिलाकर 90 तक हमें पहुंचना है। उसके लिए हमें अपना रणनीति तैयार करना पड़ेगा कि किस विषय से हम कितना नंबर तक प्राप्त कर सकते हैं।
और इस चारों विषयों का सबसे बड़ा बात पता है आपको क्या है कि लगभग हमारे 15 से 20 ऐसे टॉपिक हैं, 15 से 20 ऐसे टॉपिक हैं जो टॉपिक आपके पूर्ण रूप से कनेक्टेड है इस चारों विषय से। उदाहरण स्वरूप मानकर चलिए मैं आपको बोलूं शिक्षण विधियां, मैं क्या बोलूं आपको, मैंने फर्स्ट क्लास में आपको ये बात बताया भी था, देखिएगा डेमो में आपका होगा। शिक्षण विधियां, ये टीचिंग मेथड क्या हुआ, हम सभी लोगों के लिए एक समान हुआ, सभी विषयों के लिए एक समान हुआ, तो इसे हमें अलग अलग अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने दिन रात पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा, तो दिन रात हम लोगों ने पढ़ा कि आगमन विधि क्या होता है और निगमन विधि क्या होता है। आगमन विधि क्या होता है और निगमन विधि क्या होता है, खूब पढ़े, खूब रट्टा मारे, खूब नोट्स में पढ़े। परंतु हम लोगों ने गलती कहां पे किया, जब एग्जाम में गए तो वहां पे लिखा हुआ था निगमनात्मक, क्या लिखा हुआ था, निगमनात्मक। अब ये वर्ड को देखकर हम समझ ही नहीं पाए, इस वर्ड को देखकर हम समझ ही नहीं पाए कि निगमन विधि के बारे में बात कर रहा था, ये इसका अर्थ ही हम नहीं समझ पाए। हम लोगों ने खूब पढ़ा रचनात्मक, खूब पढ़ा, खूब पढ़ा, और जब एग्जाम देने गए तो वहां पे एक वर्ड आ गया विवेचनात्मक, और इसका हम लोग अर्थ ही नहीं समझ पाए, तो हमारा पूरा थ्योरी क्या हो गया, नील बट्टा सन्नाटा हो गया। अर्थात आज आप लोग क्या कीजिए, सर्वप्रथम आप लोग पहला, आज आपका पहला क्लास है, तो आप सर्वप्रथम क्या करें, एक कॉपी ले ले, जो कि मैंने आपको YouTube के समय भी कहा था, YouTube के दुनिया का कॉपी अलग रखिएगा, YouTube का कॉपी अपना अलग रखिएगा, अगर आप YouTube पे भी पढ़ते होइएगा तब। और ये आपका क्या है, सीटेट क्रैकर है, इसका कॉपी अपना अलग रखिए। और ये आपका क्या है, तो ये है आपका बेसिक मैथ, इसका कॉपी आप अपना अलग रखिए। ये 3 प्रकार का आपका कॉपी होगा, आप तीनों क्लास में कनेक्टेड होइएगा। आगे चल के अपना अगर आपको लैंग्वेज ज्वाइन करना होगा लैंग्वेज 2 के लिए, तो अपना वो ज्वाइन कीजिएगा। ये 3 आपके अलग अलग कॉपी हो गए, राइट। इसमें आपका ऑलरेडी काम चल रहा होगा 6:30 वाला क्लास के अकॉर्डिंग, इसमें आपका ऑलरेडी काम चल रहा होगा बेसिक मैथ के अकॉर्डिंग। ठीक, बेसिक मैथ सिर्फ मैथ नहीं है बउआ मेरे, इस चीज को बउआ कह रहे हैं, सॉरी मेरे मित्र मेरे, सिर्फ बेसिक मैथ में मैथ नहीं है, बहुत सारा चीज होता है, ठीक है। तो ये अपना दोनों आपका कॉपी ऑलरेडी चल रहा होगा। सर जी मेरा इंग्लिश एंड संस्कृत दोनों वीक है, प्लीज बताएं सर। दोनों वीक है तो छोड़ दीजिए, जिसमें आपने पिछले बार एग्जाम दिया था या नहीं भी दिया है, जो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, अगर इंग्लिश और संस्कृत दोनों वीक है तो इस केस में आप संस्कृत के साथ जाए, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत शब्द हिंदी से मिलता हुआ लगेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, आपका ऑलरेडी कॉपी चल रहा है। अब सीटेट क्रैकर बैच का आज आपका क्या है, क्लास नंबर 1 है। इससे आप लोग अपने कॉपी में क्लास नंबर 1 के साथ स्टार्ट कीजिए, प्रारंभ कीजिए। अब कैसे हम लोग कार्यों को करेंगे, किस तरह से आपका क्लास होता है, सो देखिए। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो ये जो अभी आप प्रश्न देख रहे हैं, समझिए मेरे बातों को, मेरे तथ्यों को पूर्ण रूप से कंक्लूजन है। मेरा बैकग्राउंड मेरा क्या है, तो मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, और इंजीनियर लोग रात में एक रात पहले 52 विषय का अध्ययन करते हैं। तो स्मार्ट तरीका कैसे करना है, कैसे चीजों को एनालाइज करना है, ये एक इंजीनियर से अच्छा आपको कोई इंसान नहीं बता सकता है। शायद, मैंने शायद बोला है, कॉन्फर्म नहीं बोला है, क्योंकि दुनिया में एक से एक बढ़कर इंसान होते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो आप टॉपिक पढ़े, आपने एग्जाम के लिए क्या पढ़ा, तो आपने एग्जाम के लिए टॉपिक पढ़ा अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा एक प्रकार का टॉपिक है जो कि आपके पेडागोजी का है। ये सीडीपी, मैथ, ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, हर जगह अभिप्रेरणा का अर्थ एक जैसा है। अभिप्रेरणा का सिंपल सा आशय होता है हमारा मोटिवेशन। अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, बाह्य अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक का मतलब खुद से, और बाह्य का मतलब लोभ या लालच में। इतना थ्योरी हम भी पढ़े, इतना थ्योरी आपने भी पढ़ा, आपने ये थ्योरी किताब में भी पढ़ा। अब आप एग्जाम देने के लिए गए, आपसे पूछ रहा है कि अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। पहला नंबर ऑप्शन है, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, अभिप्रेरणा जो दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है, अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है, अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है। अब यहाँ पे मैंने जिस जिस शब्दों के नीचे में अंडरलाइन किया है, अब वह शब्द का आपको अर्थ पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे क्या कह रहा है, व्यक्तिगत आनंद। व्यक्तिगत आनंद का आपका आशय क्या हुआ, तो व्यक्तिगत का अर्थ होता है एज ए पर्सनल, आप स्वयं में। व्यक्तिगत का मतलब क्या हुआ कि आपकी व्यक्तिगत परिचय क्या है, तो आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिएगा,
तो व्यक्तिगत का मतलब हुआ अपने स्वयं में, आप अपने स्वयं के बारे में बताइएगा, वह आपका व्यक्तिगत। और जो आप स्वयं में आनंदित हैं उसी को हम लोग व्यक्तिगत आनंद के नाम से जानते हैं। प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा का अर्थ होता है किसी के साथ कंपटीशन करना, किसी के साथ में अपना कंपेयर करना, इसी को हम लोग प्रतिस्पर्धा के नाम से जानते हैं। क्या पूछ रहा है आपसे? आंतरिक अभिप्रेरणा की बात हो रही है, तो आंतरिक अभिप्रेरणा कहाँ होगी? तो सदैव अपने अंदर से निकल कर आएगा। अर्थात क्या होगा इसका आंसर? तो जो अभिप्रेरणा व्यक्तिगत आनंद के लिए हो। अब यहाँ पे कोई टॉपिक की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें शब्द का अर्थ पता होना चाहिए कि प्रतिस्पर्धा का अर्थ होता है कंपटीशन करना, और ये अपने सीटेट के दुनिया में नकारात्मक शब्द है। मैं आपको बताऊंगा कि आपके सीटेट के दुनिया में ऐसे कितने सारे शब्द हैं जो आपके निगेटिव शब्द है, नकारात्मक शब्द है, इसे हम लोगों देखते ही काट देंगे। ये क्या कह रहा है? अभिप्रेरणा जो दंड, दंड का कभी भी उपयोग ही नहीं करना है, अर्थात इसे काट दीजिए। जो बाहरी पुरस्कार, पुरस्कार का मतलब लोभ लालच, ये अपना बाय हो गया, इसे काट दीजिए। क्यों? क्योंकि आंतरिक की बात हो रही है। तो शब्द संपदा हमारा एक ऐसा हथियार है जिससे आप बहुत सारा चीजों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि देखिए प्रश्न यहां पर आपका आ गया, प्रश्न संख्या 2। अब यहाँ पे क्या है आपका? वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए। अब यहाँ पे पहला शब्द आया वंचित वर्ग, ये किसी भी टॉपिक का मोहताज नहीं है। वंचित वर्ग जो है सो किसी टॉपिक का मोहताज नहीं है। नूरानी खातून कह रही है ऑप्शन नंबर 3। मैडम गलत आंसर दे दिए। क्यों? क्योंकि आपको अर्थ नहीं पता था। वंचित वर्ग का कोई टॉपिक का मतलब नहीं है। एक वर्ड आया समावेशन, समावेशन कोई वर्ड अपना टॉपिक से संबंधित नहीं है। आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए कि वंचित वर्ग हम किसे कहते हैं। तो वंचित वर्ग का आशय होता है एक ऐसा वर्ग जिसको अपने मूल अधिकारों से वंचित कर दिया गया हो। जैसे कि आप अपने घर में 3 भाई बहन होइएगा, पापा आते होंगे, आपके 2 भाइयों को डेयरी मिल्क चॉकलेट देते होंगे और आपको महालैक्टो वाला टॉफी देते होंगे। तो कहीं ना कहीं पापा के प्रेम से आप क्या रह गए? वंचित रह गए। पापा आपको प्रेम नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण आपके मन में क्या आएगा? असमानता का भाव आएगा कि आखिर मेरी गलती क्या है जो पापा मेरे दोनों भाई को क्या दे रहे हैं? चॉकलेट दे रहे हैं और मुझे नहीं दे रहे हैं। ये आपका नॉर्मल भाषा हो गया। परंतु यहाँ पे एक वर्ग शब्द लग गया। वर्ग का मतलब हुआ एक विशेष जाति समूह की बात हो रही है। एक ऐसा वंचित वर्ग जो अपने समाज में चल रहे विभिन्न प्रकार के मूल अधिकारों से क्या रह जा रहा है? वंचित रह जा रहा है। जो उसे मिलना चाहिए सरकार से, उन तमाम चीजों से वह वंचित रह जा रहा है। वैसे वर्ग को हम वंचित वर्ग कहते हैं। यहाँ पे एक शब्द है समावेशन। अब समावेशन आपने यहां भी देखा, और जब मैं आपके साथ में जीन प्याजे को डील करूंगा तो आप वहां भी देखिएगा समावेशन। परंतु दोनों समावेशन में अंतर है। प्याजे साहब का समावेशन क्या कहता है? तो समा का फैशन, जब नया नया हम लोग चीजों को पहनते हैं, वो अलग समावेशन हुआ। परंतु यहाँ पे किसी वंचित वर्ग के साथ अगर समावेशन शब्द आया है तो इसका अर्थ हुआ कि कैसे उन्हें हम लोग आपस में समाहित करेंगे, कि संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए, अर्थात एक ऐसा कक्षा कक्ष जहां पे वंचित वर्ग के बच्चे हों, ऐसे बच्चे जो मूल अधिकारों से वंचित हैं, उन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ में कैसे हम कनेक्टेड करेंगे, उसी को समावेशन कहते हैं। जिस प्रकार से आपने वर्ड सुना होगा एकीकरण, एकीकृत, समावेश, या फिर आपने पढ़ा होगा डीलेड में समावेशी शिक्षा, बिना कोई भेदभाव का सभी को एक समान लेकर चलना क्या कहलाएगा आपका? तो समावेशन कहलाएगा, समावेशी शिक्षा कहलाएगा। अब इसमें कह रहा है कि पहचान आधारित रूढ़ियों को, रूढ़ियों का अर्थ क्या हुआ? प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोल दिया? पहचान आधारित। अब आपका दिमाग काम करना चाहिए, बिल्कुल यादव जी, हाशिए का समाज। अब आपका दिमाग काम करना चाहिए कि पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अर्थात आप अपने कक्षा कक्ष में क्या कीजिएगा? कहीं ना कहीं बच्चों के बीच में क्या कर दीजिएगा? तो बच्चों के बीच में आप बंटवारा कर दीजिएगा। आपने पहचान आधारित वर्ड लगा दिया। ओ फलना बाबू के बेटा है, चलो तुम यहाँ बैठो, हे बुर्बक चल तू उन्हें बैठ। अर्थात इसी को हम लोग पहचान आधारित के नाम से जानते हैं।
अगला है सामाजिक, यहाँ पे देखिए रूढ़ियों, रूढ़ियों का मतलब होता है, रूढ़ि अपना क्या है, एक प्रकार का आपका रूढ़िवादी सोच होता है, उसी को हम लोग रूढ़ियों के नाम से जानते हैं। एक प्रकार का रूढ़िवादी सोच, परंपरागत से चलता हुआ जो आ रहा है सोच, उसी को हम लोग रूढ़ियों के नाम से भी जानते हैं। सभी को एक समान लेकर चलना, बिल्कुल। वंचित मीन्स उपेक्षित वर्ग भी, बहुत बढ़िया छाया आनंद जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब। आइए, सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए। क्या लिखा? सामाजिक संबद्धता के आधार पे। इसका अर्थ क्या हुआ? सामाजिक संबद्धता क्या होगा? कक्षा में अलगाव करना चाहिए, अर्थात समाज के अंदर में जिस प्रकार का विचारधारा है, उस विचारधारा को आप कक्षा कक्ष में लाइएगा और अलगाव कर दीजिएगा। तो जब आप अलगाव कर दिए तो आप एक समान रखे कहां? आपने तो बंटवारा कर दिया, अर्थात ये भी आपका कट गया। समान क्षमताओं के आधार पे विद्यार्थियों के समूह में विभाजित, विभाजित का मतलब क्या हुआ? डिवाइड करने हमें आता है। डिवाइड का मतलब होता है टुकड़ों में तोड़ना, अर्थात ये भी नकारात्मक है, काट दीजिए। विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए, अर्थात विविध परंपरा का मतलब क्या हुआ? जितने भी प्रकार के, विविध का अर्थ होता है अलग अलग, विविध से ही निर्माण हुआ है विविधता का, जो कि आपने अपने डीलेट में भी पढ़ा होगा। अर्थात विविध परंपराओं के प्रति, जो हमारा अलग अलग प्रकार का परंपरा है, उसके प्रति जागरूकता। जागरूकता का अर्थ होता है किसी भी चीज के प्रति लोगों को आगे बढ़ाना, लोगों को बताना। जैसे कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, हमने क्या किया? तो कोरोना के बारे में जागरूकता फैलाया समाज के बीच में, वो हमारा जागरूकता कहलाएगा। संवेदनशीलता, क्या आपके पेस्ट में नमक है? अर्थात सेंसिटिव जो होता है, उसी को हम लोग संवेदनशीलता के नाम से जानते हैं। कि विविध परंपराओं के प्रति हम लोग लोगों के सोच को बदलेंगे, उन्हें संवेदनशील बनाएंगे, ताकि वो एक दूसरे का क्या कर सके? सम्मान कर सके। यहां से हमारा समावेशन का निर्माण होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा आंसर इसका? 4। अब यहां पे आपको कनेक्टिविटी कैसे करनी है सो देखिए। आप मेरे जितने भी क्लास में कनेक्टेड होइएगा, चाहे आप बिहार डीलेट का क्लास कर रहे होइएगा, चाहे आप फर्स्ट ईयर का पढ़ाई करें 23-25 सेशन, या फिर आप सेकेंड ईयर 22-24 का पढ़ाई करें, या फिर आप यूट्यूब पर 6:30 बजे आप पढ़ाई करें, हर जगह मैं आपको आपस में बातचीत करने से मना करता हूं। अब देखिए, आपको जीन प्याजे डीलेट में भी पढ़ना है, आपको जीन प्याजे डीलेट में भी पढ़ना है, और सेम टॉपिक आपको आपके सीटेट के लिए पढ़ना है। और जिस शिद्दत से मैंने आपको डीलेट में पढ़ाया है, वही शिद्दत से मैं आपको यहां भी पढ़ाने का प्रयास करता हूं। अर्थात अगर हमने एक जगह जीन प्याजे पढ़ा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इससे संबंधित सारा चीज हमारा सीटेट वाला भी बनना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि जीन प्याजे को डीलेट में पढ़े हैं तो उसका उपयोग हम सीटेट में नहीं करेंगे। हमारे माइंड का ये क्या है? खेल है। हम लोगों ने सोच रखा है कि वो डीलेट में पढ़ लिए ही है, सीटेट के एग्जाम की तैयारी न कर ली। अरे आपने डीलेट पढ़ रखा है, डीलेट में आपने पन्ना भर भर के लिखा है, और आपने 60% तैयारी ऑलरेडी कर रखा है, तो आप क्यों डरते हैं सीटेट से? आपको डरना नहीं है। आपने जीन प्याजे पढ़ रखा है, लॉरेंस कोलबर्ग पढ़ रखा है, वाइगोस्की पढ़ रखा है, बेंडूरा पढ़ रखा है, जे रॉम्ब्रोनर के बारे में पढ़ रखे हैं, बुद्धि के बारे में पढ़ रखे हैं, बाल विकास के बारे में पढ़ रखे हैं, बाल विकास का अलग अलग अंग के बारे में पढ़े हैं, गणित का शिक्षण शास्त्र पढ़े हैं, हिंदी का शिक्षण शास्त्र पढ़े हैं, पर्यावरण का शिक्षण शास्त्र पढ़े हैं, और वही सारे शब्दों से मिलकर बना है आपका सीटेट। तो जब एक जगह हम ऑलरेडी मेहनत कर रहे हैं, तो क्या उस मेहनत को थोड़ा सा सीरियस तरीके से हम नहीं देख सकते हैं? मैं ही आपको डीलेट पढ़ाता हूं, मैं ही आपको सीटेट पढ़ाऊंगा, और मैं ही आपको 6:30 बजे पढ़ाऊंगा। तो 3-3 जगह से चीजों को हम लोग अपने माइंड में रख रहे हैं, तो क्या हर जगह हम थोड़ा सा सीरियस रहेंगे, कक्षा कक्ष में अपने ऊपर ध्यान देंगे, बातचीत पर ध्यान नहीं देंगे, तो हमारा माइंड डेवलप होगा कि नहीं होगा? शब्द को एक दिन में आप मजबूत नहीं कर सकते हैं। इस गौरव को जो आप देख रहे हैं, जो हर भाषा में शिक्षण शास्त्र का उपयोग करता है, ये एक दिन का मेरा मेहनत नहीं है दोस्त, ये 6 साल का मेहनत है। पहले मैं भी नीचे में इस तरह से किताब खोल के देख के पढ़ाते थे, धीरे धीरे अनुभव से चीज आया है। तो आपको समय पहले व्यतीत करना पड़ेगा, आपको समय पहले देना पड़ेगा, तब जाकर आपका शिक्षण शास्त्र का भाषा क्या होगा?
मजबूत होगा। अब ये देखिए, ये क्या है आपका, यह एक पैटर्न है। अब आपने इस प्रकार के पैटर्न को देखा होगा, ये इस तरह का पैटर्न आपके सीडीपी में भी है, मैथ में भी है, ईवीएस में भी है, और आपका हिंदी में भी आजकल पैटर्न पूछ दे रहा है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे दो प्रकार का, ये आपका नॉर्मल, ये आपके रेलवे के रीजनिंग में भी आता है, एसएससी में भी आता है, एसएससी के एमटीएस में भी आता है। ये रीजनिंग का आपका एक पार्ट है जहां पे दो गो स्टेटमेंट दिया हुआ है, और मैंने इसका नाम रखा है, पता है क्या, सास बहू ससुर वाला प्रश्न। मैंने क्या नाम रखा है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इस टॉपिक का नाम मैंने रखा है सास बहू ससुर। अब देखिए, इस प्रश्न को देखकर आधा हमारे नए मित्र जो होंगे सो डर गए होंगे, परंतु डरना नहीं है। क्या कह रहा है कि शिक्षार्थी, शिक्षार्थी का मतलब हो गया विद्यार्थी, जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। अब याद करा कि ऐसा लाइन कोई बोला है क्या, ऐसा लाइन कोई बोला है क्या, सोचिए तो जरा। शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पे अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। आप जब सोचिएगा तो आपको याद आएगा, ओ गौरव फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था कि जीन पियाजे साहब कहते हैं कि बच्चा इस समाज का नन्हा सक्रिय वैज्ञानिक है, जो सजगता के साथ, सक्रियता के साथ अपने ज्ञान का निर्माण करते रहता है। कौन कहले रही है, तो जीन पियाजे साहब कहे हुए थे। ये चीज आपके माइंड में आएगा। राइट, आगे बढ़िए। पैटर्न, पैटर्न का मतलब क्या हुआ, अभी अभी मैंने पढ़ाया था आपको गणित शिक्षण शास्त्र में पैटर्न। पैटर्न आप लोग अपने नॉर्मल लाइफ में भी पढ़े होइएगा, जो रीजनिंग में हम लोग पैटर्न बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, तो अगला क्या होगा, 1 2 3 4 होगा। यही हमारा क्या हो गया, पैटर्न हो गया। तो पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। अब यहां पर वर्ड आ गया सार्थक। सार्थक का मतलब हो गया उपयोगी, और संसाधित का अर्थ होता है कनेक्टिविटी बिल्डअप करने में। अर्थात मैं अभी आपके डिलेट का चर्चा बार बार क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया है, 23-25 सेशन को समझाया है, 22-24 को पढ़ाया है, यूट्यूब पे 6.5 में पढ़ाया है। तब ना मैं बार बार चर्चा कर रहा हूं, ताकि मैं आपके पूर्व ज्ञान से कनेक्ट कर सकूं और पूर्व ज्ञान के आधार पे आपको मैं मदद कर सकूं इन तमाम चीजों को समझने में। अर्थात यहां पे दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया अपना, कि दोनों का दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दोनों जगह क्या है, बच्चे का डेवलपमेंट का ही बात हो रहा है। अर्थात आंसर हो गया ए और आर दोनों सही है, एवं ए आर की सही व्याख्या करता है। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्न और टॉपिक दोनों चीज से नजर के साथ में चलेंगे। और अपने कक्ष में अगला कदम उठाने से पहले आप समझ लीजिए, मैं क्या करूंगा, संपूर्ण जितने भी आपके पेडागोजी सभी विषय से कनेक्टेड हैं, उन सभी पेडागोजी को मैं एक साथ समाहित करके सीडीपी के अंदर में एक्सप्लेन करने का काम करूंगा। पहला, जो काम आपका यूट्यूब पर चल रहा है उस काम से इस सीटेट क्रैकर को कोई मतलब नहीं रहेगा। यूट्यूब आप सभी लोगों के लिए क्या है, एक प्रकार का प्रैक्टिस सेशन है, ऐसा मन में रखिए। आप में से बहुत लोग फोन किए थे कि क्या सीटेट क्रैकर को ज्वाइन कर रहे हैं तो यूट्यूब पे भी पढ़ना पड़ेगा। तो यूट्यूब हमारा एक ऐसा जगह होता है जहां पे हम लोग चीजों का प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। कल हम लोगों ने संख्या पद्धति को पढ़ा था यूट्यूब पर, तो जितने भी हमारे बेसिक मैथ क्लास के मित्र हैं उनको मैं संख्या पद्धति पढ़ा रहा था, समझा रहा था। कल उनका क्या हुआ होगा, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूंगा उनके माइंड में सारा कुछ एक बार में कैच हो रहा होगा। क्यों, क्योंकि वह उनके लिए रिवीजन हो गया, वह उनके लिए प्रैक्टिस हो गया। तो सारे पेडागोजी के मुख्य मुख्य तथ्यों को एक जगह समाहित करके अपना सीडीपी में आ जाएगा। उसके अलावा मैथ के अंदर में जितने भी आपके प्रश्न आए हुए हैं उस सभी प्रश्नों को कंटेंट के टॉपिक के आधार पे बंटवारा करके हम लोग मैथ के प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा आपके ईवीएस के कंटेंट का ऑलरेडी पूरा कंप्लीट पीडीएफ कंप्लीट वहां पे डाला हुआ है, उसे भी समझाने का काम करेंगे। और इस बार थोड़ा सा ज्यादा काम करेंगे अपने हिंदी पर भी। किस पे काम करेंगे, हिंदी पर भी। अभी थोड़ा बीपीएससी का आपका एग्जाम का लोड होता है, वरना मैं इस क्लास को 4:15 बजे भी और आगे चलकर रात में 10 या 11 बजे भी मैं यहाँ पे 2-2 क्लास करूंगा, ताकि अभी के टाइम में जो मित्र अभी हमारे कॉलेज में होंगे या प्राइवेट काम में होंगे तो उनको भी लाइव करने का मौका मिले।
फिलहाल आपका क्लास जो चलेगा सो आपका क्लास चलेगा मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे का मेरे मित्र मतलब होता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। पिछले बार लिखे थे मंडे टू फ्राइडे, तो लोग क्या पूछने लगे, 2 दिन क्लास चलेगा? तो नहीं, आपका क्लास सप्ताह में 5 दिन चलेगा। और ये 5 दिन का आपका समय क्या रहेगा तो समझिए। समय फिलहाल अभी आपका रहेगा 4:15। ये आपका फिक्स टाइम, और आपको पता है कि मैं समय का कितना पक्का हूं। और आपका बेसिक मैथ भी क्लास चलता है मंडे टू फ्राइडे दोपहर में 2 बजे। कितने बजे? 2 बजे। बेसिक मैथ में भी अभी आप चाहें तो आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं और अभी से भी वहां पे आप लोग अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। बेसिक मैथ आपको एक ऐसा लॉजिक प्रदान करता है जिसके माध्यम से तमाम कार्यों को आप कीजिएगा। फॉर्म भरने के बाद जो डर था मन में इस क्लास में खत्म हो गया है। और चलिए, धन्यवाद ऋषिका कुमारी जी। इसके अलावा अभी जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं, ये पॉइंट बोलने का हिम्मत पूरे ऑनलाइन के दुनिया में किसी के भी पास में नहीं है, सो समझ लीजिए। आज आपका शुक्रवार है, कल आपका शनिवार है और रविवार है। आपको क्या करना है तो सीडीपी वाले नोट्स को खोल के जीन प्याजे आप लोग पढ़ लीजिएगा। हमारा पहला क्लास ही होगा जीन प्याजे के ऊपर में, क्योंकि हम लोगों ने बाल विकास को समझा है और जीन प्याजे के आधार पे हम लोग बाल विकास को भी कनेक्ट करेंगे। क्या आपने बाल विकास के वीडियोस को देखा है यूट्यूब पर? एक काम मैं और करूंगा, एक मैं आपका यूट्यूब नाम का फोल्डर बना दूंगा। जितना भी आपका यूट्यूब का क्लास होता है वो सारे सीक्वेंस में, और उसके जितने भी पीडीएफ होंगे वो भी आपका यहाँ पे अपलोड हो जाएगा सीटेट क्रैकर बैच के अंदर में। ठीक, वो भी मैं आपका आज रात में ही जनरेट कर दूंगा। तो इस तरह से हम लोग जो भी मैं आपको पॉइंट कहूंगा उस पॉइंट को आपको अपने सीडीपी वाले नोट्स के अंदर में एक बार बस पढ़ लेना है, ताकि क्लास में आपको ज्यादा समझ में आए। अभी आपके पास में अब मैंने जिस प्रकार से मुझे पढ़ाना था, जो मुझे शब्दों के आधार पे पढ़ाना है, इस काम को मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया है। मंडे टू फ्राइडे 4:15 में क्लास स्टार्ट होगा। 1 घंटा, कभी कभी 1.5 घंटा भी हो सकता है, कभी कभी 45 मिनट भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है टॉपिक और विभिन्न प्रकार के कार्यों के भी ऊपर में। परंतु एग्जाम से पहले 1 महीना पहले हम लोग सारा कुछ को मस्त कर लिए रहेंगे। रिकॉर्डिंग क्लास भी आपका रहेगा। रिकॉर्डिंग क्लास जैसे ही आप लोग व्यू पैकेज कीजिएगा तो लाइव और कंटेंट का ऑप्शन आएगा। कंटेंट का मतलब हुआ रिकॉर्डिंग क्लास और लाइव का मतलब लाइव। अभी जितने भी आपके पेडागोजी होंगे सारा क्लास आपको कहाँ मिलेगा? तो आपका सारा क्लास मिलेगा रिकॉर्डिंग के अंदर में, सीडीपी के अंदर में। ये आपको क्या हो गया, ये आपका सारा अभी जो क्लास है, आप में से जितने भी मित्र यहाँ पे कनेक्टेड है, जो सीटेट क्रैकर बैच में भी ज्वाइन है या बेसिक मैथ में ज्वाइन है, ऑलरेडी यहाँ भी जुड़ चुके हैं। अब इसका अर्थ समझ लीजिए। आपके पास में शनिवार और रविवार, सैटरडे संडे 2 दिन का समय है। आपने क्रैकर बैच को ज्वाइन किया है। सीटेट क्रैकर बैच में मैं किस प्रकार से कार्य करूंगा, कैसे मैं पढ़ाऊंगा, क्या क्या आपका अवेलेबल है, ये भी सुन लीजिए। यहाँ पे सुन लीजिए, आपके सारे क्लास होंगे लाइव। आपके सारे क्लास होंगे लाइव, जहां पे आपके 4 सब्जेक्ट के पढ़ाई होंगे। सीटेट क्रैकर बैच के अंदर में 4 सब्जेक्ट का पढ़ाई होगा और लैंग्वेज का बहुत जल्द आएगा। ये अब जो आपका पहले कॉम्बो हुआ करता था, उसी कॉम्बो को 1200 को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया गया है। एक क्रैकर है आपका 1000 रुपया और भाषा है आपका 200 रुपया। कोई फीस बढ़ाया नहीं गया है, उल्टा यहाँ पे आप लोग को प्रॉफिट होगा। जहां पे भाषा पहले 1 दिन होता था, अब भाषा का पढ़ाई आपका 3 दिन होगा, इसलिए इस कदम को उठाया गया है। तो आपके 4 सब्जेक्ट के लाइव क्लास होंगे। लाइव क्लास का आपका रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा। मैं समय पे अपने अनुसार आपका क्लास टेस्ट लूंगा। इसके अंदर में आपके 2 से 3 मैं कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी अपलोड करवा दूंगा, जो कि आपको कॉम्बो बैच के अंदर में अर्थात क्रैकर बैच के अंदर में मिलेगा। इसके अलावा अपने एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज आते रहता है। इस बार मैं कोशिश कर रहा हूं 10 टेस्ट सीरीज मिले। ये हमारे क्रैकर का पार्ट नहीं है, अभी ही क्लियर कर देते हैं, ये हमारे क्रैकर का पार्ट नहीं है। वो एप्लीकेशन के टेस्ट सीरीज पर आता है। जिनको सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना होता है अपना, वो काम करते हैं। ठीक है, आपके क्रैकर बैच के अंदर में आपका लाइव क्लास रहेगा, आपका रिकॉर्डिंग क्लास रहेगा, सारे क्लास का आपका पीडीएफ रहेगा। आपके सभी सब्जेक्ट का मुख्य रूप से आपका सीडीपी और आपका ईवीएस, ये 2 हमारे थ्योरिकल पार्ट वाले सब्जेक्ट हैं। इसका नोट्स ऑलरेडी आपको मैंने अपलोड कर रखा है। पीडीएफ आपके क्लास के हो गए। समय समय पर आपका क्लास का टेस्ट होता रहेगा। 2 से 3 मैं कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी करवा दूंगा, जिसमें कंप्लीट 150 क्वेश्चन रहेंगे। 150 मिनट का आपको समय मिलेगा।
मिलेगा, ये सारा काम आपके क्रैकर बैच के अंदर में होगा। ऐसे ही हम लोग का प्रारूप है। इतना करने के बाद अगर अभी भी आपके मन में कोई शक हो, कोई संदेह हो, तो आपके पास में 2 दिन का समय है, सैटरडे और संडे का समय है। आपको अगर लगे कि नहीं गौरव का जो ये रणनीति है, ये रणनीति में मुझे समझ में नहीं आएगा, ये गौरव का रणनीति बेकार रणनीति है, हमें यहाँ पे जुड़ के नहीं पढ़ना चाहिए, तो मेरे मित्र आपको घबराना नहीं है। बस एक बार आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। जो भी आपने पेमेंट किया होगा 1000 रुपये, उस पेमेंट का जितना भी एप्लीकेशन वाले चार्ज काटेंगे, 10% 12% जो भी काटते होंगे, वो काट के आपका पैसा आपको वापस भी मिल जाएगा। ये चीज पूरे ऑनलाइन दुनिया में कहीं नहीं है, ओनली फॉर आपके मित्र के पास में अवेलेबल है। मेरा मानना है जिस मित्र को मुझ पर विश्वास न हो वो हमारे परिवार के सदस्य नहीं है, क्योंकि परिवार में गलतियां होना, सही कार्य होना, ये दोनों कार्य चलते रहता है। परिवार का काम होता है एकता के बंधन में बंध कर मेहनत करना, परिणाम करना। विश्वास हो तो मेरे साथ आगे बढ़े, अन्यथा जितने भी लोग कनेक्ट हैं उनके पास में 2 दिन का समय है, शनिवार और रविवार 2 दिन का समय है। वो पूरे रणनीति को समझ लिए, क्या क्या मिलेगा वो पूरा चीज समझ लिए। ऐसा कोई पॉइंट है जो आपके मन में शक हो, संदेह हो तो बताइए, मैं वो भी बता दूंगा। और जब अपना क्लास नंबर 1 सोमवार 4:15 बजे होगा, तो मैं उस दिन कोई भी डिस्टरबेंस नहीं चाहता हूं। मैं बड़ा ही शांति प्रिय व्यक्ति हूं, मुझे कोई डिफरेंस नहीं चाहिए, मतलब कि कोई भी आपका जो परेशानी हो, आपके मन को दुखी करके मुझे कोई कार्य नहीं करना है। तो 2 दिन सोच विचार लीजिए, पूरा रणनीति हम बता दिए, पूरा प्लानिंग बता दिए। और जब जुड़िए तो सच्चे मन से जुड़िए, आधा मन को हम ऐसे भी नहीं रखते हैं। और मेरा बड़ा ही अलग सा सोच है, प्रेम के पुजारी हैं, प्रेम के साथ सारा काम करते हैं और शिद्दत के साथ आपको अपना मानेंगे। आप पे मेरा हक है, आप नहीं पढ़िएगा, आपको डांटेंगे, फोन पे पूछिएगा, 10 को बात आपसे पहले हम पूछेंगे, नहीं बताइएगा, आपके पीछे पड़ेंगे। अगर आप इस परिवार के सदस्य हैं तो ये मेरा का पूरा हक बनता है कि मैं आपके पीछे पड़ूं। आपको जब जो मन होगा, जिस तरह से मन होगा, उस तरह से मैं आपसे बात करूंगा, परंतु आपके परिणाम को निकाल के लाऊंगा। ये मेरा अपना सोच है। इन तमाम चीजों पे अगर आप लोग एग्री करते होइएगा तो आगे बढ़िएगा, अन्यथा 2 दिन का आपके पास में समय है, शनिवार और रविवार का। आपने जो भी क्लास में ज्वाइन किया है, पेमेंट लेके आप वापस हो जाइए। आपको जो प्लेटफॉर्म लगे कि मेरा यहाँ पे पूर्ण विश्वास है, आप वहां जुड़ के काम कर सकते हैं। सर कॉम्बो और क्रैकर में क्या चेंजिंग है? नोट्स तो वही है कॉम्बो वाला। सहाना जी, क्या नाम है आपका? सबाना जी, एगो बात बताइए मैडम, कॉम्बो में अगर जीन प्याजे पढ़े हैं तो क्रैकर में जीन प्याजे के नाम बदल के क्या हो जाएगा? प्याजे जीन हो जाएगा क्या? बुड़बक नहीं के। जो 3, 4, 5 का सिलेबस कॉम्बो में है, तो कॉम्बो चेंज कब होगा? जब सीटेट का सिलेबस चेंज होगा तब ना। अब क्या हर 6 महीना पे जीन प्याजे के थ्योरी को हम बदल देंगे? बुड़बक। और इतना कहानी बताने के बाद भी बुड़बक लगी हुई है नोट्से के फेरा में। बताइए, इतना कहानी बताए हैं कि शब्द पे काम करना है, अभी वही फंसी हुई है नोट्स के फेरा में। जो आपके पास ना पढ़ पाएगा वो कहीं भी नहीं पढ़ पाएगा। सर आप हैं तो ट्रस्ट है, क्योंकि आप टीचर नहीं, हमारे लिए भाई और बड़े बड़ों की तरह हैं। चलिए, जो भी आपका विचारधारा है, मैं अपने तरफ से सारा कुछ क्लियर कर दिया हूँ। ठीक, तो कोई भी शक हो, कोई भी संदेह हो, मैंने हर चीज क्लियर कर दिया है। परिवार के अंदर में कभी भी बिखराव नहीं होना चाहिए, मन में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। आप सभी मेरे परिवार हैं। आप मुझे अपना परिवार का सदस्य माने या न माने, ये आपकी मन है, परंतु मैं आपको अपना परिवार मानता हूं और जबरदस्ती मानूंगा। इस चीज को भी माइंड में रखिए। और मैं अपने हिसाब से मेहनत करता हूं, जॉली मूड का इंसान हूं, जॉली मूड में काम करता हूं। प्रेशर लेने से आदमी का दिमाग फटता है, जॉली मूड में काम करने से हर कुछ अच्छा होता है। क्या सब कुछ क्लियर कर दिए ना? कोई भी शक, कोई भी डाउट आपके क्लास के प्रति, कोई भी आपके मन में कुछ भी है तो बताइए। वरना शनिवार रविवार के बाद अगर कहिएगा कि फलना प्रॉब्लम है, चिलना प्रॉब्लम है, अब परेशान कीजिएगा, तो सीधा आपका नंबर होगा ब्लॉक। ना आप मैसेज कर पाइएगा, ना आप क्लास देख पाइएगा, और ना ही आपका पैसा वापस होगा। जितना प्रेम करते हैं, अगर गुस्सा आता है तो गुस्सा भी बड़ा ही भयानक करते हैं, और वो आपको पता होगा। जी सर, फोन पे बहुत डांटते हैं। तो नहीं डांटे, नहीं पढ़िएगा तो डांटेंगे नहीं। ठीक, क्लियर। सर जी यूट्यूब 630 वाला क्लास नहीं पकड़ पाते हैं तो कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं है जिसान अख्तर जी, वो अंतिम के 1 महीना में थोड़ा सा यूट्यूब पर ध्यान देना होता है। क्लियर।
गुरुजी नोट्स प्रिंट आउट ले सकते हैं? मनी कुमार अभी ना बोले कि नोट्स का कोई मकसद नहीं है, शब्द पे काम कीजिए मेरे मित्र, शब्द पे काम कीजिए। क्लियर? यस सर, आप ठीक बोल रहे हैं सर। नोट्स कहाँ देखेंगे? देखिए अपने व्यू पैकेज में आ जाएगा। सर भाषा का क्लास पुराने कॉम्बो क्लास स्टूडेंट को 100 फीस है क्या? हाँ बिल्कुल रौनक पटेल जी, अगर आप पुराने वाले मित्र होंगे हमारे तो आपके कॉम्बो क्लास में 900 रुपया, क्रैकर में 900 रुपया और 100 रुपया में आपका भाषा। सर हमें तो आप पर पूरा विश्वास है। चलिए, तो मैंने पूरा चीज क्लियर कर दिया। संस्कृत का क्लास का अभी तो बताया मैडम, यहाँ पे कहाँ पे बताए थे? अभी तो सारा बात बताया। कौन दुनिया में रहते हैं? 1200 रुपया को 2 टुकड़ों में किया गया, अभी आपका क्रैकर आ गया, और संस्कृत का क्लास आपका 15 मार्च के बाद लाइव हो जाएगा। ठीक, क्लियर? चलिए, तो फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आराम से आप लोग आराम करें, सोच विचार करें। आशा करता हूं कि आप सभी लोग जुड़िएगा। ये पूर्ण रूप से आपके लिए फ्री था क्लास। सभी लोग कनेक्ट होइए, पढ़ाई कीजिए। देखते हैं कितने लोग आगे बढ़ के जुड़ते हैं अपने इस मित्र के साथ और मुकाम को हासिल करते हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय। आप सभी लोगों को हैप्पी शिवरात्रि। आज शाम 6:30 का क्लास शायद अक्षय सर का है यूट्यूब पर, वही लेंगे। मैं सुबह से फास्टिंग में ही हूँ, तो अब मुझसे बोला नहीं जाएगा, तो मैं चलता हूँ। बाय बाय। कौन कौन दिन कौन सा सब्जेक्ट होगा माला शाह जी, वो आपका टेंशन नहीं है मैडम। कौन कौन सब्जेक्ट नहीं होगा, पूरा राम कहानी बताए हैं कि सभी पेडागोजी को एक साथ समाहित करके सीडीपी के अंदर में पढ़ाएंगे। तो कौन कौन सब्जेक्ट को छोड़िए, जो पढ़ा रहे बस चुपचाप उसको पढ़िए।